का अभिनंदन करता हूँ और जो जा चुके हैं वो बहुत विशेष हैं, उनका बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ। मैं उन्नाव की धरती से आया और हालांकि मैं मूलतः जमदग्निपुरम यानी जौनपुर की धरती से हूँ। अनुज तिवारी मेरा नाम है और सबसे अनुज हूँ। कभी कभी मैं साधिकार चेष्टाएं कर जाता हूँ तो क्षमा करिएगा। और मुझे लगता है कि यह दिल्ली की बहुत ही क्रीम माइंड जो साहित्य का है वो यहाँ बैठा है, तो उन सब का बहुत बहुत अभिनंदन है। और मैं फिर वहीं से शुरू होता हूँ जहाँ मैंने अध्यक्षीय उद्बोधन शुरुआत में दिया था कि पूर्ण आहुत दे उसी यजमान की चर्चा करें। वहीं से हम शुरू होते हैं कि अक्षरम परमं ब्रह्म ज्योतिरूपं सनातनं गुणातीतं निराकारं स्वेच्छयामयं अनन्तकं गोपिका चेतनाहरं राधा प्राणाधिकं परं विनोद मुरली शब्दं कुर्वन्तं कौतुकेन च। तो अक्षर ब्रह्म जिसके साधक यहाँ बैठे हुए हैं और आप जितने हैं सब दृश्य हैं, इन सब दृश्यों के चरणों में यह अदना सा अनुज शीश झुकाता हुआ और आइए मरुभूमि उद्यान की चर्चा करेंगे। बलबीर भट्ट जी की लाइनें हैं और मैं यजमानत्व को ही समर्पित करता हूँ। और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि हमारे सामने सुभाष प्रतापगढ़ी जी बैठे हैं। मैं ठीक इनके बगल से आता हूँ। आप जहाँ से आते हैं मैं ठीक वहीं बगल से आता हूँ। तो आइए मरुभूमि में उद्यान की चर्चा करें, ध्वंस के संदर्भ में निर्माण की चर्चा करें और निर्झरों नदियों तड़ागों की प्रकृति को साधुवाद सिंधु में उठते हुए तूफान की चर्चा करें। और यज्ञ के उपरोहितों के पास है, ये बलबीर जी की लाइन से ही मैं शुरू हो रहा हूँ कि यज्ञ के उपरोहितों के पास है सामग्री अपार, पूर्ण आहुति दे उसी यजमान की चर्चा करें। तो ऐसा यजमानित्व कर रहे आदरणीय विवेकानंद शर्मा जी के श्री चरणों में मैं निवेदन करता हूँ। अब मैं यहाँ आया तो मुझे पता चला कि जो स्ट्रीट है पिताजी के नाम पर है, ये अहोभाग्य है हमारा। तो उन्नाव की मैं उस धरती से हूँ जिसने निराला जैसे साहित्यकार को जन्म दिया और मैं ठीक 8 किलोमीटर उनकी दूरी से हूँ। मैं डॉक्टर रामविलास शर्मा जी समीक्षक उनकी धरती से हूँ। मैं डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन जी की धरती से हूँ। क्या जीत में क्या हार में किंचित नहीं भयभीत, मैं कर्तव्य पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं हार मांगूंगा। तो उस धरती का अभिवादन आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। और नीरज जी की लाइनों से कि अब जो बचे हैं हम समझते हैं कि जो जिनको भी जल्दी हो आप जा सकते हैं। हालांकि मैं समीक्षा पर बहुत गहरे नहीं जाऊंगा और मेरी जो समीक्षा की जो किताब आ रही है हिंदी संस्थान से आ रही है, तो ये तो प्रवीण जी का बहुत विशेष आग्रह था, वो हम टाल नहीं पाए। तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन कि वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है, वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है, और बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। और क्यों न कितनी ही बड़ी हो, क्यों न कितनी ही बड़ी हो, क्यों न कितनी ही कठिन हो, हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा। तो ये है मेरे की लाइन है। और अब मैं अगर गमे दहर पर नहीं आऊंगा तो मुझे लगता है कि बहुत अन्याय करूंगा। तो गमे दहर जैसे कि आदरणीय जी ने कहा था कि इसका तो गमे दहर माने दुनिया का जो दुनियावी गम है, उस गम को संजीदा तरीके से उसके स्पंदन को कितना गहरे से एक आप सभी साहित्यकार हैं, जो साहित्यकार समझ लेता है उसका जो अभिव्यक्ति है वही गमे दहर है।